हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विल्सन थ्योरम। फर्मेट और विल्सन हमें ये बताते हैं कि किसी प्राइम से किसी संख्या को डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर है वो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं। तो विल्सन क्या बोलते हैं कि p-1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो p। ठीक है, इसको आप याद रखना और इसी से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं कि रिमाइंडर व्हेन 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23। तो हम क्या करेंगे, पहले 23 को मॉड्यूलो 1 माइनस पी 23 माइनस 1 फैक्टोरियल में लिख देंगे और फिर आगे उसको प्रोसेस कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 23 है तो 23 को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मॉड्यूलो 23। एक मिनट, देखिए कि मॉड्यूलो 23 माइनस 1, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 23 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया ऐसे। अब क्या करेंगे, अब फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी आगे काम करने लग जाएगी। ये क्या हो गया, 22 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 23। 22 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 22 मल्टीप्लाइड विद 21 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 23। अब देखिए 22 में 23 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है जो -1 बचेगा। अगर ये 24 होता तो +1 बचता, एक कम है तो एक रिमाइंडर -1 बचेगा। ठीक है, -1 बच गया। 21 फैक्टोरियल -1 मॉड्यूलो 23। अब जैसे ही -1 इधर है -1 इधर है तो दोनों तरफ से इसको कॉन्ग्रुएंसी का ये रूल होता है कि अगर इधर कोई नंबर है कॉन्ग्रुएंट टू इधर कोई नंबर है मॉड्यूलो समथिंग जो भी है, मॉड्यूलो p मान लो। ठीक, p से तो पर्टिकुलर बन जाएगा, ये p c मान लो। ठीक है, c है तो इधर हम दोनों तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ -1 मल्टीप्लाई करा दिया दोनों तरफ, -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया तो ये हट गया। ठीक है, मतलब -1 यहाँ से हट के इधर +1 बन गया। तो ये क्या आ गया, 21 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 23। ठीक है, आप ऐसे मत करना कि यहाँ से ये काट दिया सीधा, वो कटने वाला रूल नहीं होता है। बाकी ये इस तरह से जैसे मैंने बताया ना कि -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक वैलिड रूल होता है। बाकी ऐसे काट सकते हैं, सीधा हम देख सकते हैं, लेकिन वो केवल हमारे करने के लिए है, थ्योरेटिकल वो नहीं है। तो 21 फैक्टोरियल दी। तो अब 23 का जो डिवीजन है वो 1 में देंगे तो रिमाइंडर 1, एंड इसमें देंगे तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है कि इसमें इसका डिवाइड करो तो रिमाइंडर या इसमें करो तो रिमाइंडर इक्वल आता है। तो जो छोटी संख्या है उससे रिमाइंडर फाइंड करके हम उसका भी बता देंगे। तो इस तरह रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब ये है कि जैसे रिमाइंडर व्हेन 2 × 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे तो जो विल्सन थ्योरम वही लगाएंगे। तो क्या आता है, 29 - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 29। ठीक है, आ गया। अब क्या करो, फैक्टोरियल खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, 28 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 29। ओपन करो, 28 27 जो हमें चाहिए 26 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 29। अब देखो 29 का 28 में डिवाइड करेंगे, यदि ये 30 होता तो +1 आ जाता, एक कम है तो क्या आएगा, -1। 27 में करेंगे तो -2, और 26 का अभी बड़ी संख्या है तो इसको अभी नहीं कर रहे हैं, और -1 मॉड्यूलो 29 हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 226 फैक्टोरियल हो गया। 226 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 29। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए था, इसका ही रिमाइंडर चाहिए था। चाहे तो इसको डिवाइड करो चाहे इसको डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों में सेम आएगा। अब 29 को -1 से डिवाइड करेंगे, -1 को 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जैसे 28 को डिवाइड करने पे -1 आता है तो वैसे ही रिमाइंडर क्या आएगा, 28। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा जो विल्सन थ्योरम है, इससे हम इस तरह क्वेश्चंस करते हैं।